हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मात्र आप लोगों की इस वीडियो में 20 ही बहुविकल्प देखने को मिलेगा। अगर मात्र 20 ही कर लेते हो तो समझ लो कि 20 आउट ऑफ 20 करके आओगे आप एग्जाम में, 100% गारंटी है मेरे। ठीक है, आप लोग देखते हैं बस मात्र 20 क्वेश्चन में, देखते हैं कितने क्वेश्चन बच्चे करते हैं। लेकिन हालांकि हमारे बच्चों पर इतना विश्वास है कि सारे बच्चे 20 में 20 ही लेकर आएंगे। बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चे 20 में 15 लेकर आएंगे, अन्यथा सभी बच्चे 20 में 20, 20 में 18, 20 में 19 ही लेकर आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वीडियो को शेयर कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबको मालूम है कि मात्र एक ऐसा चैनल, सम्राट अकेडमी चैनल ऐसा है कि जो इस बार 95% का टारगेट लेकर हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। देखिए, पहला प्रश्न बहुत नॉर्मल प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। अब तो ये तो क्रांति पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन ए जो है 1788 है और ऑप्शन बी जो है वो 1789 है। ऑप्शन सी की बात करें तो 1790 है और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो 1787 है। अब आपको इन्हीं चार ऑप्शनों में से बता देना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो किस सन में क्रांति हुई थी। तो आप लोग पूरा अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि 1789 में होगा। अच्छे तरीके से क्या आप तो रट गए होंगे आप लोग, पूरी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अच्छा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरा। देखो क्वेश्चन दूसरा यह है, जोसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। जो जोसेफ मेसनी था वो एक गुप्त संगठन स्थापित किया था, उसका नाम पूछ रहा है। यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, जोसेफ मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था? तो उसका ऑप्शन है यंग इटली था। उसने जो गुप्त संगठन स्थापित किया था उसका नाम यंग इटली था। कौन किया था? जोसेफ मेसनी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा देखो क्या है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध 2 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध कर लीजिए, क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध कर लीजिए। हमसे पूछा है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण तो खिलाफत आंदोलन था, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। चलो अगला देख लेते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। कौन लिखा है इसको वही आपको बताना है। सरदार पटेल लिखे हैं कि बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं, महात्मा गांधी लिखे हैं कि सुभाष चंद्र बोस लिखे हैं? बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों महात्मा गांधी। कौन? ऑप्शन सी महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देख लो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1857 और ऑप्शन डी जो है 1855 है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए पे क्लिक करना, 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ये डेट भूलना मत। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? जो आर्थिक महामंदी आई थी वो किस सन में आई थी? बताइए। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1924 और ऑप्शन 2 ऑप्शन नीचे हैं उसको मैं यहाँ दिखाता हूँ। 2 ऑप्शन यहाँ पे 1929 की ऑप्शन डी 1934। तो महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी पे ही क्लिक करना, क्योंकि 1929 को हुआ था। इस डेट सबको मालूम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न 7वां यह है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? बताइए। पवन है कि हिमनद है कि जल है कि पशु चारण है? बताइए पर्वतों पर मृदा जो अपरदन का साधन है वो साधन क्या है? तो आप ऑप्शन क्लिक करना बी, हिमनद है। क्या है? हिमनद। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन जो है वो हिमनद है। आगे देख लो अगला प्रश्न नंबर 8वां क्या है? निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी पीली, ऑप्शन सी लेटराइट, ऑप्शन डी सीमेंट। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? तो सबको मालूम है काली मिट्टी होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। पीली मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी होती है। तो तीनों मिट्टी का प्रकार है। लेकिन ये जो सीमेंट है ये सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है।
मतलब कि ऑप्शन डी ही जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन? सीमेंट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखो, अगला है चिपको आंदोलन संबंधित है। ये जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वो किससे संबंधित है? मतलब मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, कि जल संरक्षण, की वायु संरक्षण। सबको मालूम है कि जो चिपको आंदोलन चलाया था वो वन संरक्षण को चलाया गया था, मतलब वनों को बचाव के लिए। ठीक है, वनों के बचाव के लिए आंदोलन चलाया गया था चिपको आंदोलन। चलो अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न 10वां क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी जो है वो है आपका मध्य प्रदेश। बताओ क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10वें का। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बता, मुझसे पहले ही आप लोग बता दो ना, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो राज्य है किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो ये पार्क याद रखना, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। चलो अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 11, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश की राजस्थान? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सबका आंसर आना चाहिए सिर्फ बी, सिर्फ बी, क्योंकि तमिलनाडु में ही भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। ठीक है, चलो अगला देख लो। अगला प्रश्न नंबर 12 क्या है देखते हैं उसको। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से है? तांबा से है, कि बॉक्साइट से है, कि सोना से है, कि कोयला से है? बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ऑप्शन डी किससे? कोयला से है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अगला देखो। अगला प्रश्न जो प्रश्न नंबर 13 है वह है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो हमारे भारत में जो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1950 में, कि 1953 में, कि यहाँ देखूँ 1960 में, कि 1998 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? तो 1953 में। मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, अगला है तो पश्चिमी रेलवे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, कि कोलकाता में स्थित है, कि मुंबई में स्थित है, कि अमृतसर में? देखिए नॉर्मल प्रश्न है कि नहीं, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। बताओ पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एक ही ऑप्शन पर चूज करोगे, ऑप्शन सी। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। प्रश्न 15 यह है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? बताना है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंहली, कि मुस्लिम? बताओ इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग पूछ रहा है? तो बहुसंख्यक वर्ग था उसमें सिंहली। कौन? सिंहली। ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला देख लेते हैं। अगला यह है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। अगर संविधान के अनुसार देखते हैं तो भारत की राजभाषा क्या है? बताइए हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अंग्रेजी? तो देखिए नॉर्मल बच्चा भी आप लोगों की इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बता सकते? आप तो बताओगे 100% हिंदी ही। ठीक है, क्या बताओगे? हिंदी। मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 17 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? मतलब चारों ऑप्शन में से भारत का संघीय राज्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है, ये बताना है आप लोगों को। तो प्रश्न 17 का जो आंसर होगा आप ही बताओ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब ये सब संघीय राज्य हैं। और संघीय राज्य कौन है? दिल्ली है। दिल्ली जो है संघीय राज्य नहीं है भारत का भैया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 18 क्या है? ये पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी बताइए? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 2004। तो देखिए भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वह ऑप्शन सी कब? 1992 में हुई थी। यह आप लोग एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, 1992। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न यह है कि काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ किसकी प्रतीक है? काली दस्ताने और बंदी जो मुठियाँ वो किसकी प्रतीक थी, यह पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए क्रोध,
ऑप्शन बी यहाँ पे शांति, ऑप्शन सी अश्वेत शक्ति, कि ऑप्शन डी यहाँ पे खुशी की। बताइए, प्यारा प्रश्न है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में हर बार आता है। तो आप बताओगे कि जो काले दस्ताने और बंदी मुठियाँ थीं वो प्रतीक थी किसकी, अश्वेत शक्ति की। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारों, जो लास्ट प्रश्न देख लो, प्रश्न 20वां, इसका आंसर बता दो कि नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 2005 में हुई थी कि 2006 में हुई थी कि 2008 में हुई थी कि 2015 में। तो देखो नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई थी मेरे प्यारों, वो जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। इस डेट को आप लोग याद रखना, कब, 2008 में। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल प्रश्न हमने 20 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कराए हैं। देखते हैं कितने बच्चों का 20 में 20 आया है, कितने बच्चों का 20 में 18 है। मतलब जितना भी आया होगा आप लोगों को कमेंट करना, सबका कमेंट में पढ़ता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। जो भी क्यूरी होगी आप लोगों की, जो भी दिक्कतें होंगी, सब आप कमेंट में हमसे पूछ लेना, सब बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, सब्सक्राइब आपको करना है किसी कीमत पर, और लाइक कर देना है। ठीक है, शेयर जितने बच्चे अगर आपके संपर्क में होंगे जो क्लास 10th में, उनके यहाँ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।